हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। जावा ट्यूटोरियल की सीरीज में आज हम एपीआई और फ्रेमवर्क के बीच में डिफरेंस जानेंगे। हम ये सीखेंगे कि एपीआई क्या होती है और फ्रेमवर्क क्या होता है। क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या सेम चीजें हैं? कई लोगों को तो इनमें कंफ्यूजन भी होता है। वो समझते हैं कि एपीआई ही फ्रेमवर्क है या फ्रेमवर्क ही एपीआई है। दोस्तों, मैं पहले ये आपके लिए क्लियर कर दूं कि एपीआई एंड फ्रेमवर्क दो अलग अलग टर्मोलॉजी हैं, दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। सबसे पहले मैं आपको एपीआई के बारे में समझाता हूं कि एपीआई है क्या, एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, कहा जाता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लीजिए, हर लैंग्वेज के अंदर एपीआई होती है। एपीआई एक जनरल वर्ड है, एक कॉमन वर्ड है। ये किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो कई लोग तो इसको इंटरफेस की वजह से जावा से रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक जनरल वर्ड है, ये कोई लैंग्वेज की स्पेसिफिक नहीं है। इट इज अ जेनरिक वर्ड। जिस जेनरिक वर्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो कॉमन वर्ड हर लैंग्वेज में होता है, जिसका फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। और अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम इसकी बात करें तो बोल सकते हैं कि इन एवरी लैंग्वेज वी हैव द सम इनबिल्ट लॉजिक एंड दिस इनबिल्ट लॉजिक इज नथिंग बट कॉल्ड एन एपीआई। जैसे आप अगर सी में एक छोटा सा हेलो वर्ड का प्रोग्राम बनाइए और हेलो वर्ड के प्रोग्राम के लिए आपके पास प्रिंटफ नाम का फंक्शन सी लैंग्वेज ने नहीं दिया होता, तो इट इज अ वेरी बिग डिफिकल्टी फॉर द डेवलपर कि ही और सी हैव टू लाइक create the printf function and then provide the logic to hello world program। कहने का मतलब ये हो गया कि एक डेवलपर को सबसे पहले printf फंक्शन बनाना पड़ेगा, देन यूज करना पड़ेगा। ये आपको बनाना ना पड़े, लैंग्वेज ने इस चीज को सिंपलीफाई करने के लिए printf scanf नाम के बने बनाए फंक्शन दिया और उस फंक्शन के अंदर बने बनाए लॉजिक दिया, और वो लॉजिक जहां पे भी दिया वो हमारे लिए प्रोग्रामिंग का एक इंटरफेस हो गया। That is API। तो हम बोल सकते हैं कि in every language we have the some inbuilt logic and this logic is nothing but API। अगर definition wise आप इसको बताएं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि API represent set of inbuilt libraries or predefined logic which is not specific to any language whose form is varies from language to language। In C++, API is represented in the form of header file. In Java, API is represented in the form of classes, interfaces and packages, and in .NET programming language API is represented in the form of namespaces and DLL file। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सी लैंग्वेज ने अपनी सिंप्लिसिटी को आसान करने के लिए एपीआई बनाया और उन एपीआई का फॉर्म उन्होंने हेडर फाइल के रूप में दिया, वैसे जावा ने भी एपीआई बनाई, .NET ने भी एपीआई बनाई। हर लैंग्वेज अपनी एपीआई बनाती है ताकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग सिंपल हो सके, ताकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग इजी हो सके। प्रोग्रामिंग को सिंपलीफाई करने के लिए हमारे पास एपीआई बनाई जाती हैं, जिसका फॉर्म हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है। जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से एपीआई क्लास, इंटरफेस और पैकेज के फॉर्म में होती है। .NET के अंदर नेम स्पेस और DLL फाइल के फॉर्म में होती है एंड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एपीआई हेडर फाइल के रूप में होती है। तो अगर हम एपीआई का डेफिनेशन देखें तो एपीआई मतलब एक लैंग्वेज के अंदर बने बनाए लॉजिक, बनी बनाई कंसेप्ट। ठीक है, तो अब अगर हम एपीआई का कंसेप्ट एक रियल वर्ड में समझें और किसी प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें तो कुछ ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक यूजर है और ये यूजर अपनी कोई भी वेबसाइट या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन इसने बनाया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट में ये फेसबुक लॉगिन या जीमेल या ट्विटर लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना चाहता है। तो इस फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए फेसबुक कंपनी ने या ट्विटर कंपनी ने अपने बने बनाए लॉजिक्स, बनी बनाई कह सकते हो फंक्शनलिटी को दिया, और इसी फंक्शनलिटी को हम एपीआई बोलते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं फेसबुक की एपीआई को यूज करते हुए अपनी ऐप या वेबसाइट में इसका इंप्लीमेंटेशन करना होगा। या अगर हम ट्विटर से लॉगिन कराना चाहते हैं तो ट्विटर की फंक्शनलिटी के लिए ट्विटर ने हमें अपनी एपीआई दिया हुआ है, जिन एपीआई को हम अपने ऐप में इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये एपीआई और एपीआई के बारे में कंसेप्ट हो गया कि एपीआई हम कहां यूज करते हैं। मतलब एपीआई
हमारे पास ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो किसी लैंग्वेज के स्पेसिफिक है, ये जनरल वर्ड है और हर आदमी अपनी काम को इजी करने के लिए बने बनाए एपीआई देता है। अगर फेसबुक या ट्विटर ने हमें एपीआई नहीं दिया होता तो हम अपनी ऐप में या वेबसाइट में फेसबुक या ट्विटर की लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने में हमें डिफिकल्टीज होगी, उसे हम कर भी नहीं पाते। ठीक है, तो ये एपीआई हो गया। अब मैं आपको फ्रेमवर्क बताता हूं। देखिए, फ्रेमवर्क का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ एपीआई। कई जगह ये लिखा होता है ओनली सेट ऑफ एपीआई, लेकिन केवल सेट ऑफ एपीआई ही फ्रेमवर्क नहीं होता। फ्रेमवर्क एक ऐसा सेट ऑफ एपीआई होता है जिन एपीआई के अंदर बने बनाए एल्गोरिदम्स होते हैं, जो किसी एल्गोरिदम से काम करते हैं और एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए बनाए जाते हैं। तो डेफिनेशन वाइज अगर इसे हम समझें तो बोल सकते हैं कि फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ एपीआई व्हिच वर्क्स ऑन द प्रीडिफाइंड एल्गोरिदम एंड टारगेटेड टू द स्पेसिफिक डोमेन। मतलब जितने भी फ्रेमवर्क होते हैं, हर फ्रेमवर्क का अपना डोमेन होता है, एरिया होता है। ठीक है, कि वो किस लिए बनाए गए हैं। जैसे अगर हम किसी एक फ्रेमवर्क जैसे JEE फ्रेमवर्क की बात करें तो JEE फ्रेमवर्क का अपना एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको हम बोल सकते हैं वेब डेवलपमेंट और एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। फिलहाल अब इसको हम तो JEE बोलते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास स्टर्स नाम का फ्रेमवर्क है तो इसका एक स्पेसिफिक डोमेन है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये एक डिजाइन पैटर्न है, इसको इंप्लीमेंट करना। अगर हम हाइबरनेट की बात करें तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क का अपना एक स्पेसिफिक डोमेन है ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, यानी कि एक रिलेशनल डेटाबेस से किसी ऑब्जेक्ट को मैप कराना। तो अगर हम किसी भी फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क के अंदर बने बनाए एल्गोरिदम्स होते हैं, सॉरी बनी बनाई आप बोलिए एपीआई होती हैं, और वो एपीआई बने बनाए एल्गोरिदम्स, बने बनाए पैटर्न्स पे काम करते हैं, जिससे ये गारंटी होती है कि उनके अंदर एल्गोरिदम बने बनाए हैं तो वो पहले से टेस्टेड होंगे, तो वो कभी रॉन्ग आउटपुट जनरेट नहीं करेंगे। तो ये फ्रेमवर्क का हमारे लिए डेफिनेशन है कि फ्रेमवर्क इज द सेट ऑफ एपीआई which works on the predefined algorithm and target to the specific domain. Every framework have their specific domain. ठीक है, अब अगर हम रियल वर्ड में फ्रेमवर्क को समझें कि फ्रेमवर्क क्या होता है तो फ्रेमवर्क दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला फ्रेम एंड दूसरा वर्क। ठीक है, तो फ्रेम को आप एक फोटो फ्रेम से इमेजिन कर सकते हो, एक ऐसा फोटो फ्रेम जिस फोटो फ्रेम में आप अपना फोटो लगाइए या किसी क्रिकेटर का फोटो लगाइए, इट्स डिपेंड ऑन यू। आप किसी भी फ्रेम में आप स्वतंत्र हो, आपको एक फ्रेम दे दिया गया कि 3x3 का फ्रेम, तो इस 3x3 फ्रेम में आप अपना फोटो भी लगा सकते हो या विराट कोहली का फोटो लगा सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। मतलब फ्रेम इज प्रोवाइडिंग बाय लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी एंड वर्क यू हैव टू डू। मींस अ फ्रेमवर्क इज जस्ट लाइक अ कॉपी, एक स्ट्रक्चर जिसमें सारी चीजें बने बनाई हमें दे दिए जाते हैं और उसमें काम हमें अपने अकॉर्डिंगली करना होता है। दोस्तों, ये फ्रेमवर्क का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया। ऐसे ही टेक्नोलॉजी हमें बने बनाए कंसेप्ट अपने अंदर फ्रेमवर्क में दे देती है और आज फ्रेमवर्क का ही खेल है। हर जगह हर टेक्नोलॉजी में बने बनाए फ्रेमवर्क्स होते हैं और उन्हीं फ्रेमवर्क में हमें काम करना है। जैसे अगर आपको जावा में अपना करियर बनाना है तो स्प्रिंग, हाइबरनेट, स्टर्स जैसे फ्रेमवर्क पे एक्सपर्टीज करना होगा, क्योंकि उसके अंदर बने बनाए लॉजिक्स होते हैं बहुत सारे काम को अचीव करने के लिए। ठीक है, और फ्रेमवर्क के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं दोस्तों। जैसे एडवांटेज ऑफ फ्रेमवर्क कि भाई फ्रेमवर्क का अगर हमने यूज करा तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा और इन फ्यूचर हमारा जो प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस है वो भी इजी होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि इसके अंदर बने बनाए एल्गोरिदम्स हैं, ये पहले से टेस्टेड हैं, तो ये गारंटी है कि ये कभी रॉन्ग आउटपुट नहीं देंगे। इसके बाद जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं वो फ्रेमवर्क अपने लॉजिक्स यानी कि बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक को सेपरेट कर देते हैं, जिससे कोड में मेंटेनेंस करना इजी हो जाता है, चीज़ों क्लियर हो जाती हैं कि कहाँ हमारा प्रेजेंटेशन लॉजिक है, कहाँ हमारा बिजनेस लॉजिक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जितने भी फ्रेमवर्क होते हैं दे वर्क्स ऑन द हॉलीवुड कंसेप्ट। दे आर सेइंग टू अस, दे आर सेइंग टू द डेवलपर डोंट कॉल अस, आई विल कॉल यू। मतलब ये हो गया कि अगर आपको कोई काम करना है तो फ्रेमवर्क के अंदर आप अपनी कोई एल्गोरिदम, कोई थर्ड पार्टी एपीआई इंप्लीमेंट करना है तो फ्रेमवर्क के अंदर आप इजीली प्लग कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपना इजी डेवलपमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये फ्रेमवर्क और एपीआई में डिफरेंस होता है। तो फ्रेमवर्क एक सुपर सेट हो गया और एपीआई एक सबसेट हो गई। तो एपीआई इज द बोल सकते हैं कि इन एनी लैंग्वेज इट इज लाइक सेट ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरी, सेट ऑफ इनबिल्ट लॉजिक्स। हर लैंग्वेज अपने अंदर बने बनाए लॉजिक्स एपीआई के फॉर्म में देती है एंड फ्रेमवर्क इज द कलेक्शन ऑफ एपीआई। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई ट्यूटोरियल।